नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 10 सितंबर और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं कैसा जाने वाला है हमारा आज का दिन और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को सुखमय बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। भाद्रपद कृष्ण पक्ष 13 तिथि गुरुवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। अब हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। परिस्थिति आपके पक्ष में चल रही है और जो भी काम आप करने जा रहे हैं वह भी निश्चित रूप से आप भाग्यशाली ही काम है कि जो आज आप बहुत कुछ अच्छा सोच पा रहे हैं, अपनी तरक्की के लिए भी, अपने देश के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। कुल मिलाकर आज आपकी सोच विचार बहुत अच्छी होने से परिस्थितियां बेहतर होंगी। आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए किसी भी स्थान पर यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर गंदगी करने से बचना चाहिए और यदि हो सकता है, क्योंकि कई बार गंदगी उठाने से भी बहुत अच्छे फायदे हो जाते हैं, यदि वहाँ सफाई का अवसर मिल जाए तो उस अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, लेकिन दिन थोड़ा सा खर्चीला है। यात्राएं भी होंगी, आपके मन के काम भी होंगे, लेकिन धन थोड़ा सा अधिक खर्च करना होगा। तो घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा सा पैसा अपने पॉकेट में डालकर जरूर जाएं। आज के दिन का बहुत अच्छा उपयोग करने के लिए और दिन आपका अच्छा रहे उसके लिए सफ़ेद वस्त्र जरूर पहनें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लाभकारी है। परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी। आज आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और जिस क्षेत्र में आप काम करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं कुछ नया जरूर करेंगे। आज आपका दिन शुभ हो, इसके लिए म्यूजिक सुनकर घर से बाहर निकलें। आज पसंदीदा म्यूजिक सुनने से आपकी रिदम बहुत अच्छी होगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज बिना सोचे समझे कोई जवाब नहीं देना चाहिए, ना ही लिखित में कोई ऐसा कमिटमेंट करना चाहिए कि जो आप अभी नहीं कर सकते हो। पहले पूरी बात को समझें, इसके बाद किसी व्यक्ति से कोई वायदे करें, तब आपकी समस्या का निराकरण होगा, तभी आप अपने वायदों पर खरे उतर पाएंगे। अन्यथा आज का दिन थोड़ा सा कमज़ोर साबित हो सकता है। कई बार व्यक्ति कुछ काम करने जाता है और समय कमज़ोर हो जाता है, परिस्थिति फेवर में नहीं होती हैं। ऐसे समय में दृढ़ निश्चय करके कोई कार्य किए जाए तो सफलता जल्दी प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। घर से बाहर उन्हीं के दर्शन करके निकलें, आपका दिन सफल होगा। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। हालांकि आज का दिन भी बहुत अच्छा है। जो भी कुछ आप सोचेंगे वह करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। आप सफल जरूर होंगे। सायंकाल आपके पक्ष में होगी, आनंद की अनुभूति होगी। आज के दिन आपके कार्य में कोई दिक्कत नहीं आए और आसानी से कार्य संपन्न हो जाए, इसके लिए आपको स्वतंत्र रहकर निर्णय करने होंगे। आपकी स्वतंत्रता ही आज का दिन अच्छे से गुजार पाएगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिन है। लेकिन रुके धन की प्राप्ति होगी, रुके कार्य चलने शुरू होंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी और इसी मेहनत के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पहले तो खान पान नियमित रखें, निद्रा पूरी लें, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके कार्यों में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, इसके लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तब थोड़ी सी चीनी चींटियों को जरूर डालें। तुला राशि व्यक्तियों का आज यदि व्यक्तिगत निर्णय देखा जाए तो बहुत अच्छा है। अपने खुद के लिए यदि कोई कार्य करना है तो उसके लिए दिन भी बहुत अच्छा है और कुछ परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है और यही कार्य आज आप दिन भर करते रहेंगे, उसमें आप सफल भी होंगे। दिन सफलता भरा है, परिस्थिति विपरीत नहीं है। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए, उत्तम लाभ की प्राप्ति के लिए, दिन के भरपूर उपयोग और आनंद के लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं
तो दीपक जलाएं और दीपक से सामान्य रूप से आरती ऐसे लेकर घर से बाहर निकलें। माता अग्नि की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आपका दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अनुकूल चल रहा है, बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज आप अपने ही नहीं अपने मित्रों के कार्य भी संपन्न करने में सक्षम हैं। कुल मिलाकर आज आपकी ऊर्जा और आपका ध्येय दोनों ही बहुत अच्छा होगा। जहां आप सोचेंगे, जैसे आप सोचेंगे वैसे ही फल प्राप्त कर लेंगे। आज का दिन और भी शुभ हो, इसके लिए जो भी दुविधाएं रास्ते में आ रही हैं उनको इग्नोर करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं। विजयश्री की प्राप्ति होगी। आज रुके नहीं, यही आज का मूल मंत्र है। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, परिस्थितियां बेहतर हैं, लेकिन जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। अकेले रहकर जो भी काम करेंगे वह सफल होगा। दूसरे के भरोसे जो कार्य करेंगे वह बिगड़ सकता है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। आज का दिन शुभ हो, अच्छे रूप से व्यतीत हो, दुविधाएं नहीं आए, उसके लिए केसर का तिलक मस्तिष्क पर लगाकर घर से बाहर निकलें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए परिस्थिति बेहतर होंगी आपकी मेहनत से। जो भी काम आप कर रहे हैं उसकी पहले योजना तैयार करें, उस पर कार्य करना शुरू करें, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए आपको फलों का दान करना चाहिए, उसके माध्यम से अच्छी तरक्की होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि कुंभ राशि ही है, क्योंकि कहीं कोई दुविधा दिखाई नहीं दे रही है। तरक्की आपकी निश्चित है, आपकी सोच विचार में भी अच्छी वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर यश में वृद्धि होने के पूरे चांस हैं। आज का दिन और अच्छे से व्यतीत हो, उसके लिए पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन धन से संबंधित समस्याओं को छुटकारे के लिए अच्छा दिन है। ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो बैंकों में आप जा सकते हैं, आपकी समस्या का निराकरण होगा। जिनसे पैसे लेने हैं उनसे भी संपर्क करें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। लेकिन परिजनों से बातचीत में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आज का दिन शुभ रहे, परिस्थिति बेहतर हो, उसके लिए गले में तुलसी की माला पहन कर निकलें। इसके बाद समय हो गया है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज क्या खास बताने वाले हैं गुरु मंत्र में। आज के दिन विशेष रूप से छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को देने वाले होते हैं। यदि कहीं आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, परिवार में भी बहुत सारी परेशानी है और धन यदि स्वास्थ्य पर ही अधिक खर्च हो रहा है, तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय करते हैं। लाल धागा इसमें लिया जाता है। उस लाल धागे को अष्टगंध को पहले गीला कर लेते हैं पानी से, उसमें इस लाल धागे को डाला जाता है। 5 गठाने इसमें लगाई जाती हैं जो आपके कुल देवता होते हैं उनके नाम की। और जिस व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, उसके गले में इसको पहना दिया जाता है। शीघ्र ही 7 दिवस के अंदर स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाता है। आचार्य जी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि उत्तम लग्न कौन सा होता है। साथ ही साथ हमारे कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी 12 लग्न होते हैं और हर लग्न का अपना एक अलग महत्व होता है। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे उत्तम लग्न कौन सा होता है। सच बात है, जब 12 भाव हैं तो कोई मेष है, कोई वृष है, कोई मिथुन है, कोई कर्क, कोई सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, लाइक मीन तक हैं, तो फिर सबसे श्रेष्ठ लग्न है कौन? 1, 2, 3, 4 में वरीयता तो दी जाएगी। Which one is having or bestowed or showered or proved by Vedas? What you say? कूटस्थो अक्षरुच्यते द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षरमेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षरुच्यते। अक्षर ही कूटस्थ है
और अक्षर कौन सा लग्न है? किन अक्षरों द्वारा जीवन और मृत्यु मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ होल वर्ल्ड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां से जजमेंट सत्य के आधार पर दिया जाता है। आंख में पट्टी बंधी हुई जिस राशि का चिन्ह है वो है तुला। लग्नों में लग्न तुला। पराशर जी से पूछा गया, जैमिनी शिष्य थे, उन्होंने पूछा, जैमिनी ने 108 किया और पराशर जी ने 120 किया विश्वोत्तरी। पूछा कौन सा लग्न सबसे श्रेष्ठ लगा? कहें तुला लग्न। लग्नोति लग्नात श्रेष्ठ तरम बलम युक्ता वायु सित पूरित कुंभोत भाव अर्धनारीश्वरे भी शक्ति भी तू नवम भावे। और क्या बचा? जिसके नवम भाव में अर्धनारीश्वर भाग्यांक का मूलांक हो, तुला। जिसके दशम पर स्वयं चंद्रमा लक्ष्मीपति होकर दशम भाव का आधिपत्य करे, वो तुला लग्न। और जिसके हाईएस्ट हाउस पर स्वयं ग्रहाधिपति सूर्य अपना भाव लेकर पुष्टि करे, वो तुला लग्न। किसी और लग्न में यह संभव नहीं। और एक बात और रहस्यात्मक बता दूं, जो कूटस्थ है, गीता में भी उद्धृत है, कर्क में बृहस्पति अपना भाव लेकर आत्म साक्षात्कार, आत्मनिष्ठ, योग, तपोनिष्ठ, अध्यात्म की पराकाष्ठा इत्यादि। इसीलिए शायद न्यायपालिका और न्यायपालिका के जज को सत्य का रूप या ईश्वर के प्रतिभास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वो विभेद नहीं करता, आंखें उसकी बंधी हैं। और तुला लग्न दो तराजू हैं, चाहे जिधर भी बाट रख दो और चाहे जिधर अनाज रख दो, वो वही तौलेगा, कोई विभेद नहीं करेगा। इसलिए लग्नों में लग्न, विलग्नेत लग्नोयम श्रेष्ठतरम श्रेष्ठतरम तु भुवा तुलाति लग्न। ज्योतिष विज्ञान की इस विशेष जानकारी के बाद समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम, मैं महेश गुप्ता जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 30 जुलाई 1963, जन्म स्थान भरतपुर राजस्थान है, जन्म समय शाम के 6 बजे। मेरा प्रश्न है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मुझे एमएलए की एक मीटिंग अटेंड नहीं करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया। मैं कब बहाल होऊंगा और मेरा एक कोर्ट में केस चल रहा है, वो कब तक उसका निपटारा होगा? कोई उपाय हो तो बताएं। धनु मिथुन पुनर्वसु है, पुनर्वसु नक्षत्र भी संपितामह कथा। दुर्योधन की कुनीतियों को जानते हुए भी, उसके कोषागार से 1 रुपया न लेता हुआ भी, भारत के तख्त के रक्षा के निमित्त इस नक्षत्र का जातक अपने आप को बांधे रखा। आपकी वही दशा है। धनुष बाण लो, सैन्य कक्ष में उत्तर पूर्व में लगा दो, निवृत्ति मिल जाएगी। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह झारखंड धनबाद से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26/7/1983, दिन मंगलवार का जन्म है। टाइम है 1:10 PM प्लस झारखंड प्लानू। मेरा सवाल है गुरुवर, मुझे सरकारी नौकरी मिलने का योग किस क्षेत्र में है? तुला मकर धनिष्ठ स्वामी मंगल प्लेसमेंट ऑप्शन इन द 10th अट्रैक्ट्स चेयर। फकीर बनकर, मजदूर बनकर, सेवक बनकर नहीं रह सकते। कुर्सी की तरफ जाओगे तो गस्टेड पद प्राप्त करोगे, बिजनेस में जाओगे तो लक्ष्मीपत सिंघानिया की तरफ कंपटीशन करोगे। चुनाव आपके पक्ष में ज़्यादा है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम शिल्पा सिंह है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 सितंबर 1978 है। समय 4:50 शाम का। यही सासाराम। गुरु जी को सादर प्रणाम। में एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी शादी के करीब 8 साल होने जा रहे हैं और मेरी अभी कोई संतान नहीं है, तो मैं जानना चाहती हूँ इसके लिए मुझे क्या उपाय करने होंगे, संतान होगी या नहीं। कुंभ मकर श्रवण, अभी कहाँ संतान आपको होगी? शादी का 9 वर्ष 2 दिन या 11 वर्ष 2 दिन इस कालखंड में आपको संतान प्राप्त है, इसमें रचवास संशय नहीं है। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। मैं दिल्ली से नीरू मोहन बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1987 है। प्लेस ऑफ बर्थ ईटानगर अरुणाचल प्रदेश है और टाइम 7:10 सुबह के हैं। मुझे अपने बेटे के करियर के बारे में पूछना है। वो अपने करियर में कब तक सेटल हो पाएगा और उसका भाग्य कब उदय होगा और कि आगे की फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी। मकर तुला स्वाति नक्षत्र बहुत बढ़िया है। विदेश इज आइंग टुवर्ड्स फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड एट द बैंक ऑफ सी इन इंडिया। बीटेक MBA ऐसा शिक्षण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं डॉक्टर ब्रजेश शर्मा भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक 31 अक्टूबर 1971 है। जन्म समय रात को 12:20 और जन्म स्थान विदिशा मध्य प्रदेश है। गुरु जी मेरा प्रश्न सरकारी नौकरी संबंधित है। क्योंकि मैं डॉक्टरेट हूँ और मेरे प्रोफेसर लाइन में कोई एज फाउंडेशन भी नहीं होती है और 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक मुझे सरकारी जॉब नहीं मिली है। जब कृपया करके यही बताने का कष्ट करें कि मुझे इस लाइन में कब तक जॉब मिल सकती है। बृष कन्या उत्तरा फाल्गुनी डॉक्टर साहब, अब आप तुरंत उड़ लो बम्बई और बम्बई में पूर्णिमा के दिन चले जाओ और सेल्फी लेके चले आओ समुद्र की और लौट के आओ 72 दिन के अंदर जितने एडवर्टाइजमेंट हो या अप्लाई करो एज इट इज। योर एफर्ट विल क्राउन द सक्सेस एंड विल अपॉइंट यू एज असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। जय भोलेनाथ गुरुजी। मैं प्रवीणा विशाखापट्टनम से बोल रही हूँ। मैं अपनी पिताजी के लिए प्रश्न करना चाहती हूँ। इनका नाम है हंसराज जी पुरोहित। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1958 7:30 PM। प्लेस ऑफ बर्थ राजस्थान सिरोही। मेरे पिताजी की स्थिति इतनी खराब है कि इनके मांगलिक कार्यों के लिए हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है और इनकी नींद की गोलियां लिए बिना इनको नींद नहीं आती है और ये इतने दुर्भाग्यशाली जीवन इनका क्यों है, इसके लिए कोई ज्योतिष उपाय बताइए। मैं हाथ जोड़ के आपको विनती कर रही हूँ। मेष कर्क श्लेषा चय का तिरेखा ओ 10 नेत्रहीनम ददामि भोगम न ददामि वित्तम। जाओ 10 अंधों को भोजन करा दो एक साथ एक लाइन में, उसमें अंधी ना हो और उनको दक्षिणा मत देना। 42 दिन राख में हाथ लगाओ, सोने में तब्दील पाओ। और अब समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। आचार्य जी प्रणाम। मैं राजेंद्र सुथार बीकानेर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 17 सितंबर 1965। समय सुबह 3:50, स्थान बीकानेर राजस्थान। मैंने मकान का काम 5 दिसंबर 2008 में शुरू करवाया था। वो मकान पता नहीं क्या वजह कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने दिव्य ज्ञान से बताएं कि उस मकान में क्या ऐसी कमी है जिसके कारण बार बार बाधाएं आ रही है और मकान कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और कोई उपाय हो तो सजेस्ट करें। प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन द 12th 50 बार बोल चुका। 13 वर्ष लग जाते हैं इस मकान को बनाने में। 4 वर्ष तो चप्पलें घिसवा देता है मकान। 12 बृहस्पति है ना, काशी भागो, परिक्रमा करके आओ, खट से पूरा हो जाएगा जी। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। हम जमशेदपुर झारखंड से सुमिता बोल रहे हैं। मेरा बेटा के बारे में पूछना है। मेरा बेटा का नाम उज्जवल सरकार। उसका डेट ऑफ बर्थ 24/4/86। समय 3:50 PM। जन्म स्थान जमशेदपुर झारखंड में हुआ। पंडित जी उसका अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा है। उसका कब तक विवाह होगा? यहाँ न लागे अराउरी माया। लड़का चयन कर चुका है, लड़का ही है ना। हाँ, उज्जवल बेट्स यस ऑलरेडी सिलेक्टेड। जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। हाँ गुरुजी प्रणाम। मैं कुलदीप ठाकुर सफीपुर उन्नाव से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान सफीपुर उन्नाव और मेरा जन्म 18/10/1990 को हुआ था और टाइम था 6 बजे शाम को। और गुरुजी हमारी जॉब कब तक लगेगी? मेष कन्या चित्रा भाई जी, चित्रा का क्षेत्र जबलपुर के उस पार का है, भेड़ाघाट के उस पार। तो वहाँ की बालू मिट्टी कुछ भी पा जाए, एक मुट्ठी ले आ और रख ले। और 67 डेज मिनिमम, 6 months 7 days मैक्सिमम, ये इसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट मिले अपने आप को प्रस्तुत कर, तब सफलता वर्ण करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।